नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक नए विषय पर। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि भाई आपके जीवन में क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण जो ग्रह है वो है। अगर आपकी कुंडली में जैसे शुक्र ठीक नहीं है तो क्या होगा, मंगल ठीक नहीं है तो क्या होगा, मतलब आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उसका कारण कौन सा ग्रह है उसकी हमने बात की थी। आपको उसके उपाय भी मैं ये वीडियो में बता दूंगा। लेकिन एक और चीज होती है कि आपकी कुंडली में कुछ चीजें नहीं हो रही है या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसमें कौन सा स्थान, कौन सा भाव खराब है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। यानी कि कुंडली का, आप जानते हैं कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती है, तो 12 स्थान जो होते हैं कुंडली में, जन्म लग्न से पहला भाव है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे 12 स्थान है। मैंने उसको डिटेल में समझाया भी है बहुत बार। फिर भी अगर आपको ब्रीफ में समझना है तो कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मेरा एक है वीडियो, वो देख लीजिएगा। आप ड्रॉ करके प्रॉपर बहुत ईजी वे में आपको कुंडली आपकी समझ में आ जाएगी। आपको कोई भी फिर जिंदगी में वीडियो देखना हो किसी भी एस्ट्रोलॉजर का, या आपको खुद को कोई पढ़ाई करनी हो, तो उसमें आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि ये क्या है कुंडली। तो आपकी कुंडली आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है उसमें स्थान के हिसाब से क्या चीजें हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि आप जो भी सोच रहे हैं आप जो भी करना चाहते हैं, वो हम जब भी कुछ करते हैं तो हमारा पहला थॉट आता है। किसी भी चीज के लिए दुनिया में सबसे पहले थॉट होता है, विचार होता है। अगर विचार सही है और चीजें उस हिसाब से चली तो ठीक है। विचार सही भी हो फिर बदल भी जाते हैं, तो फिर वो चीज़ बदल जाती है, और वो अच्छे के लिए भी हो सकती है, नहीं अच्छे के लिए भी। इसमें बहुत सारे चीज़ें होती है। तो विचार को एक विचार आना, उसी पे फॉलो करना, एक विचार आना, वो बदल जाना, और बदल के वो पॉजिटिव होना या फिर बदल के वो नेगेटिव होना। तो अगर आपका पहला भाव जो है वो सही नहीं है कुंडली में, तो वो विचार आपका एक तो या तो सही आएगा नहीं, आप कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आपको लॉस हो, किसी भी रूप में लॉस। यानी कि पढ़ाई आप ठीक से नहीं करें, या जॉब ठीक से नहीं करें, या फिर आपका किसी के साथ अनबन हो, या रिश्तों में आपके विचारों से किसी का सहमति नहीं हो, उस वजह से हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको परेशान करेगी लाइफ टाइम। तो अगर आपका फर्स्ट हाउस खराब है, और अगर अच्छा है तो आपके विचार सबको पसंद आएंगे, आप जो सोचेंगे वैसा आप कर पाएंगे, और उससे आपको लाभ भी होगा। तो फर्स्ट हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे 12 भाव में, कि अगर आप जो भी करेंगे, मतलब 12 में से 11 जो दूसरे भाव हैं, ठीक है, फर्स्ट हाउस के अलावा, उसमें जो जो करना है वो भी आपको सोच के करना पड़ेगा। तो सोच अगर आपकी सही रही, विचार आपके सही रहे, तो ही आप कर पाएंगे, उसमें सक्सेस हो जाएगा, आपका सक्सेस मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। तो वो विचार का स्थान फर्स्ट हाउस है, माइंड है, आपके थॉट प्रोसेस है। अगर वो हैक किया हुआ है ग्रहों ने, उसको डिस्टर्ब किया, उसको दूषित किया है, तो फिर वो आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स देते रहता है। तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, हम ग्रहों के हिसाब से और स्थान के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम्स है उसके जो उपाय है उसमें हम लास्ट में बात करेंगे। दूसरी चीज क्या है, सेकंड हाउस। तो अगर आपका परिवार से अनबन चल रहा है, आपका वाणी का स्थान है, वाणी आपकी, मतलब आप जो बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप सच भी बोलते हैं, आप अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं आता। तो ग्रह ऐसे हैं कि आपका बोला हुआ चाहे अच्छा हो या बुरा हो, पसंद नहीं आता है। अब देखिए, बुरा हो तो पसंद नहीं आता, लेकिन अच्छा भी पसंद नहीं आना, दिस इज द प्रॉब्लम। मतलब आप क्या करें। तो यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है, परिवार से ही प्रॉब्लम हो जाता है, परिवार जनों से प्रॉब्लम हो जाता है, और ये स्थिति आपको हमेशा डाउनफॉल दिखाती है। लोगों के बीच में, परिवार जनों के बीच में आपको हमेशा प्रॉब्लम्स लगते हैं उनके साथ। मतलब एक होता है ना, एक 5-6 लोग होते हैं या 10-15 लोग परिवार के जब भी इकट्ठा होते हैं, तो एक बंदा डिफरेंट उस जोनर में होता है जहां पर लोग उसको, अरे यार छोड़ो उसको, या फिर आपको लगेगा अरे ये सब तो फालतू है, मेरी बात कोई समझ ही नहीं रहा है, मैं जो बोलता हूँ इनको पसंद। तो वो बोलना आपका जो पसंद नहीं आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर सेकेंड हाउस, वहां पर प्रॉब्लम है। तो वो सॉल्व कीजिए तो अच्छा रहेगा। या फिर उसमें आप जो बोल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो आपको समझ में लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम आएगा। आपका सेविंग्स जो है वो भी, अगर आप जो भी अच्छे प्लान के साथ शुरुआत करते हैं वो खर्च हो जा रहा है, तो समझिए आपका सेकंड हाउस खराब है। आपके पैसे कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट इन्वेस्ट किए हुए भी बर्बाद हो जाते हैं, या फिर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके हाथ में सर्टेन अमाउंट कहीं से आया, तो आपने सोचा कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा और वो कहीं और खर्च हो जाता है, तो सेकेंड हाउस खराब है आपका।
इसके बाद आपका अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, उसके लिए हमेशा आप प्रयत्न करते हैं। आप एंथू है, आप एक्सपीरियंस वाले हैं, आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है कुछ। एंड मोमेंट पे वो चीज़ें कैंसिल हो जाती है, या फिर जिसका सपोर्ट है वो चला जाता है, या फिर आप खुद उस दिशा में सब कुछ करते हुए भी आपको लगता है कि, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं इनके बर्थ चार्ट में, ऐसा भी हुआ है कि भाई आपका सब कुछ सही है, सब आपने मेहनत की, सही दिशा में की, सही प्लानिंग से किया एवरीथिंग, बट एंड मोमेंट पे कहीं रूल्स बदल गए और आपका काम अटक गया, या कंपनी ने, या किसी जिसके साथ आपका टाई अप है, जिसके लिए आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो कंपनी ने कहा कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट अभी हम बंद कर रहे हैं, तो आपने जो किया है वो हमारे अभी काम का नहीं है। सो यू रियलाइज कि जिससे मेरा प्रोग्रेस होने वाला था, जिससे आपको सबसे बड़ा फायदा होने वाला था, वो चीज़ अटक जाती है हमेशा, एवरी टाइम फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो बचपन से ये चीज़ें क्यों हो रही है? तो इसका रीज़न आपका थर्ड हाउस खराब है। आपके लिए जो भी नए वेंचर्स होंगे उसमें ऑब्स्टेकल्स आते हैं, आपका थर्ड हाउस खराब है। आपका भाई बहन के साथ रिलेशन, खासकर छोटे भाई बहन आपसे, उनके साथ, आपका सिबलिंग्स के साथ जो अनबन होता है, प्रॉब्लम्स होता है, आपका थर्ड हाउस खराब होता है, तभी होता है। आपका कम्युनिकेशन ज़ीरो है, या फिर दूसरी चीज़ इसके अपोजिट कि आपका साहस ही नहीं है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आपके साहस में मतलब वो इनर पावर नहीं है। आप के पास सब कुछ है, आप एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन कभी आपने साहस नहीं किया लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ एडवेंचर में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका थर्ड हाउस खराब है। तो ये चीज़ें ज़रा समझनी पड़ेगी। आपका कम्युनिकेशन का जो दायरा है वो भी लिमिटेड रहेगा, आप कम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आपको पसंद नहीं आएगा पब्लिक के बीच में जाना, तो थर्ड हाउस खराब है। अगर आपका सुख जो है, यानी कि आप जीवन में, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, आपको जो एक नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें होनी चाहिए रिक्वायर्ड, उससे भी ज़्यादा आपके पास कुछ चीज़ें हैं, और आपको मन की आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, मन में आपको बेचैनी लगती है, हमेशा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, तो आपको जो पाना है वो नहीं मिल रहा है, बट है सब कुछ आपके आसपास। मतलब आपके पास घर है अपना, आपके पास अपनी कार है, अपना सब कुछ सेटअप है, ऑफिस है, अर्निंग है, सब कुछ है, बट आप हैप्पी नहीं है, आप खुश नहीं है, आपको सुख की अनुभूति नहीं हो रही, तो आपका फोर्थ हाउस खराब है। आपको अगर सब कुछ, एक ये है कि सब कुछ है फिर भी, और दूसरा आप वो सब कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए अथाक प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए दिन रात लगे हुए हैं, बट वो चीज़ें मिल ही नहीं रही। ना आपको घर मिल रहा है, ना कार मिल रही है, ना आपका ऑफिस अच्छा हो रहा है, मतलब आपको सुख की अनुभूति वहाँ भी नहीं हो रही, तो आपका फोर्थ हाउस खराब है। माता के साथ अनबन है, या फिर उनसे आपको प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या उनसे दूरी, ज़रूरी नहीं कि अनबन हो, उनसे एक दूरी है, उनसे मिल पाना मुश्किल है, या फिर एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, या मातृभूमि से, आप अपने होम टाउन से दूर हो गए सडनली और आपको जाने का मन नहीं कर रहा है, तो फोर्थ हाउस खराब है। इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि माता आपसे बचपन में बिछड़ गई है, मतलब हो सकता है उनका देहांत हो गया हो बचपन में ही आपके, और आपको उनसे मतलब उनका जो प्यार मिलना चाहिए, दुलार मिलना चाहिए, वो सब आपको नहीं मिला है, तो उसका रीज़न हो सकता है आपका फोर्थ हाउस खराब है। या फिर माता के साथ आपके रिलेशन, उनके साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा होना, तो आपका फोर्थ हाउस खराब है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो पंचम भाव अगर आपका अच्छा नहीं है, तो आपके संतानों के साथ आपके अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, या फिर आपके संतान ही नहीं होंगे, या फिर आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर आपके संतानों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, या तो फिर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उनका रिश्ता तय नहीं हो रहा होगा, उनका एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, उनका जॉब या बिजनेस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम संतानों को लेके आप स्ट्रेस में रहेंगे, तो आपका फिफ्थ हाउस खराब है। और यहाँ पर आपका जो भी कहे कि प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप है, उसमें भी अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपका जैसे आप शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज, तो अरेंज, मतलब वो लव मैरिज रुक जाती है, वो हो नहीं पाता है आगे रिश्ता, तो वो रिलेशनशिप वहीं ख़त्म हो जाना, तो वो भी आपका फिफ्थ हाउस खराब है। दूसरा, आपको स्टॉक मार्केट से बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, तो भी आपका बहुत ही नेगेटिव है फिफ्थ हाउस। आपको
खुद को पढ़ाई में जिस ब्रांच में जाना था उसमें नहीं जा पा रहे हैं, कहीं और ही आपने पढ़ाई की, कुछ और ही आप कर रहे हैं और उसमें कुछ आपको बेनिफिट नहीं है। इवन आपको पढ़ाई में अपने लिए या अपने बच्चों के लिए सही मतलब बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी सही पढ़ाई नहीं हुई और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिला, और आपको लगा कि बहुत पैसा खर्च किया लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं है, तो दैट इज़ योर फिफ्थ हाउस, वो खराब है आपका। अगर लाइफ में छठे भाव की बात करें तो जॉब में हमेशा आपको अरुचि हो, यानी कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं हो, फिर भी करना पड़ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा प्रमोशन इतना जल्दी होना चाहिए, मुझे ये अनुभव है, मेरा ये सब कुछ आपका सही है, बट आपको जॉब में कभी वो पोजीशन नहीं मिली या हमेशा वहाँ आते आते रुक गए जहाँ आपको होना चाहिए, हमेशा डाउनफॉल देखना पड़ा, तो आपका ये सिक्स्थ हाउस खराब है। आपके हेल्थ के इश्यूज भी आपको उसमें परेशान करेंगे जॉब में। आपको खुद को लगेगा कि अरे मैं ठीक हूँ जहाँ हूँ, आप वो चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे कि अरे ये क्यों हो रहा है, तो उसको आप अवॉइड करेंगे कि चलो वो सिचुएशन में जाना ही नहीं है, मुझे हायर पोजीशन नहीं चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ आप सोचेंगे, तो सिक्स्थ हाउस आपका खराब है। दूसरा, आपके आसपास जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी अलग अलग रूप में होती है, जैसे लोग आपके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं या फिर पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो एक नेगेटिविटी, आपके अंदर एक नेगेटिविटी होना, आपके आसपास सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर का मतलब जो आप रहते हैं उसका वास्तु अच्छा नहीं है, या वो एरिया थोड़ा होता है ना उसका माहौल, जब हम किसी एरिया में जाते हैं, किसी घर में जाते हैं, तो हमें वहाँ लगता है कि भागो यहाँ से, तो वो आपकी नेगेटिविटी वहाँ से भी जुड़ी हो, तो वो सारी चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेगी, आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, आप चाहेंगे तो भी। तो आपका सिक्स्थ हाउस जो है वो खराब है। तो यहाँ दूसरी चीज़ एक और है, आपके कर्ज बिना वजह के बढ़ रहे हैं, तो सिक्स्थ हाउस खराब है। आपको लोन लेना पड़ रहा है बार बार, या किसी से उधारी मांगनी पड़ती है, तो आपका सिक्स्थ हाउस खराब है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर अच्छा, इन सारी चीज़ों को, जैसे आपको कोई आपका शत्रु नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपको लोन या कर्ज नहीं है, आपको जॉब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका हेल्थ भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको आनंद नहीं मिल रहा है उन चीज़ों में जहां आपको जॉब में आनंद मिलना चाहिए, आपकी हेल्थ का आपको खुशी होनी चाहिए, या आपका लोन या कर्ज नहीं उसका आनंद, लेकिन आपको एक तरह से मायूसी लगती है कि ठीक है मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है बड़ी पोजीशन है बट कुछ नहीं है, तो आपका सिक्स्थ हाउस खराब है। मतलब आप कुछ और अचीव कर सकते थे लेकिन नहीं कर पा रहे, इसमें आपको इतना मिल रहा है कि आप सुख चैन से रह सकते हैं, लेकिन फिर भी बेचैनी है। सिक्स्थ हाउस आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ये जो कर रहा है उसका सब कुछ तुझे मिल रहा है लेकिन खुशी नहीं मिलेगी, तो दिस इज द पॉइंट कि सिक्स्थ हाउस खराब है। सेवंथ हाउस की बात करें तो वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, पार्टनरशिप के जो भी वेंचर्स हैं वहाँ पर ये स्थान आता है। अगर आपका शादी रिश्ता तय नहीं हो रहा है, रिश्ता तय होने के बाद ब्रेक हो रहा है, सगाई टूट जाना, रोका टूट जाना, या फिर आपका रिलेशन ब्रेक हो जाना, या फिर आपका शादी टूट जाना, या फिर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है वो टूट जाना, या फिर बिजनेस में पार्टनरशिप में एक दूसरे को ब्लेम करना, उसमें कोर्ट मैटर्स आना, लाइफ पार्टनर के साथ कोर्ट मैटर्स आना, और आपको लॉसेस क्रिएट होना, कोई आपको डिच करे, दगा दे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सेवंथ हाउस में पार्टनरशिप में जो होती है, तो सेवंथ हाउस आपका खराब है। तो दूसरी तरफ सब कुछ अच्छा है लेकिन उसी स्थान को लेके आप मायूस हैं कि मज़ा नहीं आ रहा है पार्टनर्स के साथ, लाइफ पार्टनर ठीक है अच्छा है बट मुझे नहीं जम रहा है, पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है बट आपको, तो सेवंथ हाउस आपका डेफिनेटली खराब है। इसके बाद आपका अष्टम भाव जो है वो पितृओं का है, पैतृक संपत्ति या कल्ट है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त धन है, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स है, यानी कि आपको पितृओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पितृदोष की वजह से आपको सर्टेन चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं हो रही है, आपको पैतृक संपत्ति के डिस्प्यूट्स हमेशा आते हैं, या फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्प्यूट्स होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। दूसरा, आपका अचानक से धन लाभ होना चाहिए लेकिन आप, एक होता है ना लॉटरी लगना, लास्ट नंबर डिजिट 6 में से आखिरी अंक बदल जाना, तो दिस इज योर प्रॉब्लम कि अष्टम भाव आपका खराब है। अचानक से आपके ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया होना, तो वो अष्टम भाव खराब है। आपको हमेशा नेगेटिव थॉट्स आए, डरा हुआ सा लाइफ में लगे, आपको लगे कि मुझे कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आप भयभीत रहे, मृत्यु से डरा हुआ या कोई चीज़ से आपको डर लगता रहे, तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र का असर है, या फिर आप खुद डरे हुए, अष्टम भाव आपका नेगेटिव है। आपको गुप्त रोग हो सकते हैं, जो बीमारियां जैसे कैंसर है या
ऐसी बीमारियां जो आपको पता नहीं है, सडनली वो जंप करके मतलब बाउंस होती है और आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है अगर आपका अष्टम हाउस खराब है। आपका जैसे तंत्र मंत्र यंत्र में इंटरेस्ट होना और उसकी वजह से आपको परेशानी होना, वो भी आपका प्रॉब्लम बन सकता है अष्टम भाव खराब है तो। दूसरा, भाग्य की बात करें, अगर आपको हमेशा जो चीज़ें मिलनी चाहिए आसानी से अचानक से और वो आपको हमेशा नहीं मिली, या हमेशा आप सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे रहे, फर्स्ट आपका हक है फिर भी नहीं मिल रहा है, तो भाग्य आपका खराब है। आपका भाग्य हमेशा आपको एक स्टेप आगे या पीछे रखता है, उस पोजीशन पे नहीं लाता है जहां आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिले, तो भाग्य आपका अच्छा नहीं है। आप धर्म से थोड़ा डिटैच है, आपको धर्म में रुचि नहीं है, आप धार्मिक बातों से, धार्मिक स्थलों से, पूजा पाठ से अगर डिटैच है तो आपका 9th हाउस खराब है। पिता से आपके बॉन्डिंग्स उतने स्ट्रांग नहीं है तो आपका 9th हाउस खराब है। 10th हाउस की बात करें तो दशम भाव जो है ना वो जबरदस्त है, कर्म स्थान है, पिता का स्थान है, यहाँ कार्य क्षेत्र है आपका, बिजनेस या जॉब जो भी करना चाहते हैं आप लाइफ में, क्या करेंगे जिससे आपको नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ वहाँ से, यहाँ जो भी करेंगे उसकी वजह से सब कुछ मिलता है। तो आपको ये स्थान खराब है तो बहुत बड़े लॉसेस होते हैं। अगर आपको सही, आपका जॉब अच्छा है लेकिन आपका उसमें प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस है लेकिन आपको उसमें एक्सपेंशन के मौके नहीं मिले, आप जब भी टेंडर उसमें डालते हैं तो आप थोड़े उसके लिए रह जाते हैं या फिर आप ही रह जाते हैं। बिजनेस के लिए सब 10 लोगों ने अप्लाई किया, अचानक से 10 में से 10 वैकेंसी होनी चाहिए, आपके लिए एक कट जाती है कि भाई 9 ही देंगे और उसमें आप ही कट जाते हैं, तो आपका बिजनेस रुक जाता है, तो आपका दशम भाव खराब है। पिता के साथ अनबन होना, पिता से दूरी होना, बचपन में पिता को खो देना या हमेशा के लिए पिता से एक मनमुटाव हो के आप घर छोड़ के चले जाना, तो 10th हाउस आपका खराब है। अगर आपको बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, पार्टनर्स के साथ लॉसेस हो रहे हैं, हालांकि 7th हाउस है पार्टनर का, लेकिन बिजनेस में लॉसेस अगर हो रहे हैं तो जो भी है बट पार्टनर्स की वजह से हो रहा है, 10th हाउस आपका खराब है, 7th हाउस भी खराब है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जो भी एम्प्लॉयज़ रखते हैं तो उनकी वजह से भी आपको स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है, तो आपका 10th हाउस खराब है। तो यहाँ पर आपको हमेशा डाउनग्रेड, आपको 2 कदम आप आगे बढ़ेंगे, 6 कदम 4 कदम पीछे आएंगे, तो वो जो प्रोग्रेस है हमेशा नीचे की ओर ही रहेगा, समझ में भी नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, और आपको ऐसा भी फील होगा कि मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ, तो आपका दशम भाव खराब है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आपके पास प्रोग्रेस भी है, सब कुछ है, बट फिर भी आपको उसमें नहीं जाना था जिसमें आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको किसी और चीज़ में जाना था, तो आपका दशम भाव खराब है। 11th हाउस की बात करें, 11th हाउस जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है, शुभ इच्छाओं की पूर्ति है, इच्छा लाभ का स्थान है। और यहाँ पर अगर आपको मन में होता है कि बस लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, जो है जी लेंगे, जो चल रहा है वो चलने दो, बचपन से आपको ऐसा है कि जब जो मिला वो ठीक है, बाकी मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, तो आपका 11th हाउस खराब है। आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफिल होती है, बट वो अनएक्सपेक्टेड होती है, वो कभी कभी हो गई, आप खुश हो गए, बट आपकी कोई ऐसी डिज़ायर खुद की नहीं है कि मुझे ये घर चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ये घूमने जाना है, मुझे ये कार चाहिए, जो जब मिला वो ठीक है, तो आपका 11th हाउस खराब है और वो आपको नहीं मिलता है जो आपके लिए होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो एक क्वालिटी है, एक्सपीरियंस है, आपका जो एक रुतबे के हिसाब से जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती है, या फिर आपकी डिज़ायर ही नहीं है, तो आपका 11th हाउस खराब है। आपकी इनकम का सोर्स सही है, यहाँ आपको इनकम के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो शुरू से ही लाइफ में, और हमेशा आप अपने इंक्रीमेंट के लिए रोते रहेंगे कि भाई मेरा कब होगा, मुझे क्यों बढ़ा, 10 लोगों का अप्रूवल आ जाएगा, आपका नहीं आएगा कि भाई इंक्रीमेंट हो गया, तो वो आपका 11th हाउस खराब है। 12th हाउस ऐसा है कि वो व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। अगर आपके मन में विचार आते हैं कि मुझे स्पिरिचुअलिटी से कुछ नहीं लेना देना, मैं भोग विलास में आनंद में रहूंगा, तो आपका 12th हाउस खराब है। अगर आपको लगता है कि मुझे विदेश नहीं जाना है, विदेश में मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो 12th हाउस खराब है। अगर आप विदेश जाके परेशान हो रहे हैं, अगर विदेश में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ रहे हैं, तो आपका 12th हाउस खराब है। अगर आपको खर्च बहुत हो रहे हैं लाइफ में, छोटी सी बात में भी, जहाँ लोगों का 10 रुपया होता है आपका 100 रुपया होता है, 50 रुपया ज़्यादा, मतलब आपका हमेशा खर्च ही होता है। अब आप कुछ भी करना चाहे लाइफ में तो पहले आपके सामने बिल आएगा
कि पहले ये पेमेंट करो फिर आगे बढ़ो। तो वो जो खर्च हमेशा आ जाना आपके जीवन में, वो आपका 12th हाउस दिखाता है। और 12th हाउस जब खराब होता है तो ये सारी पोजीशन आती है। आप लाइफ में बहुत अर्न करते हैं लेकिन बहुत उससे ज़्यादा खर्च होता है। आपको लगता है कि मैंने इतना पैसा कमाया फिर भी कुछ नहीं बचा, तो दिस इज़ योर 12th हाउस, वो खराब है, वहाँ से सब कुछ जा रहा है, वो जाने का रास्ता है। और 11th आने का रास्ता, 11th हाउस में जो आता है ना वो 12th में चला जाता है। तो आपका 12th हाउस बहुत ख़राब है, ध्यान रखिएगा। और विदेश में जाके आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहाँ जाके आपको वापस आना पड़ रहा है, वहाँ जाके आपको पढ़ाई में या जॉब में या बिजनेस में या रहने में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, 12th हाउस आपका ख़राब है। तो यहाँ ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और ये पूरे स्थान के हिसाब से जो ग्रह होते हैं उसके हिसाब से रेमेडीज़ होती हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अगर ग्रहों के हिसाब से जो भी स्थान है उनके मालिक ग्रह होते हैं, तो दोनों का मैं साथ में दे रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि कौन सा ग्रह आपका खराब है जिस वजह से आपको लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आते हैं, वो मैंने जस्ट दिया है, तो वो भी आप देखिएगा, उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोनों वीडियो देखिएगा और आप सोचिएगा और आपका पर्सनल चार्ट भी देखिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए अगर चंद्र नहीं अच्छा है तो महादेव की पूजा कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए। मंगल नहीं अच्छा है तो आपको करना चाहिए हनुमान जी का और गणपति जी का आराधना करनी चाहिए। आपका अगर बुध अच्छा नहीं है तो आप गणेश जी की पूजा कीजिए। अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है तो आप गुरु के रूप में दत्तात्रेय भगवान, स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, आपके रंगअवधूत महाराज, उनकी आप गुरु के रूप में पूजा कीजिए। जिनको आप वाहे गुरु तो उनको आप मान के चलिए, ठीक है। उसके उनकी पूजा अर्चना मतलब उनके जो भी दिए गए पाठ, मतलब जो भी स्तोत्र मंत्र है वो कीजिए। शुक्र आपका अच्छा नहीं है तो आपको नारायण की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण दोनों की कीजिए। और अगर आपका शनि अच्छा नहीं है तो शनिदेव की पूजा कीजिए, साथ में हनुमान जी की पूजा कीजिए। और अगर आपका सूर्य रवि अच्छा नहीं है, ठीक है, तो सूर्य देव तो है, सूर्य नारायण है, उनके पाठ कीजिए, उनका हमेशा उनको वंदन कीजिए, उनको अर्घ दीजिए। सूर्य आपका पावरफुल होगा। और आपको सूर्य रविवार के दिन ज़्यादा, मतलब ये सारा जो आप सूर्य नारायण की पूजा करें वो मॉर्निंग में कम से कम 7:30-8 बजे से पहले हो जाए तो बेटर है। और उनकी पूजा अर्चना कीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जो स्थान के हिसाब से मैंने बताया उसमें भी जिस स्थान का आपको प्रॉब्लम है उस स्थान का नंबर जो है वो राशि को दर्शाता है। और राशि का मालिक कोई भी जो ग्रह है उसकी आप उस तरह से पूजा कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये ब्रीफ में मैंने आपको उपाय बताए जीवन में प्रोग्रेस के लिए। अपनी कुंडली को समझिए, समझ के उसके रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, उसका आप आकलन कीजिए, एनालाइज कीजिए। और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसके हिसाब से आपको क्या प्रॉब्लम्स है, उसका क्या कारण है और उसके क्या सॉल्यूशंस है, उस हिसाब से आप पूजा पाठ कीजिए, आपको लाभ होगा। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आपको और भी कुछ टॉपिक्स हो आपके दिमाग में तो आप मुझे बताइए, आप कमेंट्स में लिखिए तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियोस दूंगा। आपको बहुत मजा आएगा, आपको लाभ होगा और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।